66 नंबर देखिए, प्रश्न 66। एक रेडियो स्टेशन से 300 मीटर तरंग दैर्ध्य वाली तरंगें प्रसारित की जा रही हैं। किसी रेडियो रिसीवर के अनुनादी परिपथ में 10⁻⁸ हेनरी प्रेरकत्व वाली कुंडली लगी है। अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। दिया गया है तरंग दैर्ध्य लैम्डा का मान 300 मीटर, लैम्डा इज इक्वल टू 300 मीटर, और दिया गया है इसमें प्रेरकत्व एल का मान 10⁻⁸ हेनरी। प्रेरकत्व का मान दिया गया है एल इज इक्वल टू 10⁻⁸ हेनरी। प्रकाश की चाल भी दिया गया है। प्रकाश की चाल का मान c बराबर दिया गया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब अनुनादी आवृत्ति ले, अनुनादी परिपथ के लिए क्या होता है, इसमें कह रहा है अनुनादी परिपथ में, अनुनादी परिपथ में, अनुनादी परिपथ में क्या होता है, एक्सएल बराबर एक्स या एक्सएल बराबर ओमेगा एल, एक्सी बराबर होता है ओमेगा सी। तो एक्सएल बराबर ओमेगा एल और एक्सी बराबर 1/ओमेगा सी होता है। तो क्रॉस गुणा कर दीजिए, ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर और एल को इधर ले लेंगे 1/एल सी। ठीक है, तो हमको सी का मान निकालना है। किसका मान, सी का मान सीधा आ जाएगा, क्या हो जाएगा, या सी इज इक्वल टू 1/एल इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा के स्थान पर क्या होगा, ओमेगा के स्थान पर होगा 1/एल 2πf वर्ग होल स्क्वायर हो जाएगा। ए बराबर होगा 1/एल गुणे 4 गुणे पाई स्क्वायर गुणे एफ स्क्वायर। यह बराबर हो जाएगा 1/4एल पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें एफ का मान नहीं मालूम है, क्योंकि लैम्डा और सी का मान मालूम है। तो लैम्डा बराबर होता है क्या, सी बराबर होता है एफ लैम्डा। सी बराबर क्या होगा, सी बराबर होगा एफ लैम्डा। तो सी इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ देखिए सी बराबर होगा एफ लैम्डा। एफ बराबर हो जाएगा c/लैम्डा। सी का मान है 3 × 10⁸ और लैम्डा का मान है 300। कितना है, 300 है। अब हम धारिता का मान, सी का मान निकालेंगे। सी इज इक्वल हो जाएगा 1/4π स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर इंटू एल। 1/4 पाई का मान होता है 3.14, 3.14 का वर्ग। एफ का मान है
3 गुणे 10 घाते 8 बटा 300, इसका वर्ग भी है 3 गुणे 10 घाते 8 बटा 300। यल का मान दिया गया है कितना हमारा 10 घाते माइनस 8 हेनरी। कितना है यल का मान 10 घाते माइनस 8 हेनरी है। यहाँ लिखेंगे 10 घाते माइनस 8 बराबर, यहाँ देखिए यहाँ 300 है, यहाँ 3 है, 2 जीरो यहाँ कम हो जाएगा, 8 में से 2 गए 6 और 3 3 से कट जाएंगे। ये होगा 1/4 गुणे 3.14 गुणे 3.14 गुणे 3 3 से कट जाएगा और 2 जीरो है, 2 घात 6, 8 में 2 गए 6, 10 घाते 6 का वर्ग गुणे 10 घाते माइनस 8 बराबर 1/3 गुणे 3.14 गुणे 3.14 घात है 6 दूनी 12 गुणा हो जाता है 12 गुणे 10 घाते माइनस 8। देखिए 12 में से 8 के 4 होगा, 12 में 8 के 4, ये हो जाएगा 1/3 गुणे 3.14 गुणे 3.14 गुणे 10 घाते 4, 10 घाते 4 ऊपर जाएगा ऋण हो जाएगा, ये होगा 1 गुणे 10 घाते ऋण 4 बटे 3 गुणे 3.14 गुणे 3.14। देखिए इसको पूर्णांक बनाना है, तो पूर्णांक बनाने लिए करते क्या है कि 100 से 100 कहेंगे 1 2 1 2, 4 जीरो से ऊपर गुणा कर देंगे, 4 जीरो से नीचे, ये हो जाएगा 1 गुणे 10 घाते माइनस 4 गुणे 10 घाते 4, 4 जीरो हो जाएगा, 4 घात है तो 2 इसका 4 बटे 3 गुणे 314 गुणे 314, ये हुआ कट कर 0 हो जाएगा, आएगा हमारा 1 केवल बचेगा, 10 घाते माइनस 4, 4 से कट जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ बचेगा 3 गुणे 314 गुणे 314। यहाँ 4 होना चाहिए, 4 4 4 4 4, ये हमारा फायरेड में आ रहा है, आंसर हमारा माइक्रो फायरेड में आ रहा है। माइक्रो फायरेड तभी होगा जब हम 10 घाते माइनस 6 से गुणा करेंगे, 10 घाते माइनस 6 से गुणा कर दिया मतलब भाग देंगे मतलब, और यहाँ गुणा करते हैं 10 घाते 6 से, जो दोनों घात कड़े को अंतर नहीं पड़ेगा। इसको लिखा जा सकता है, 1 लिख के कई जीरो 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 गुणे 10 घाते माइनस 6 बटे 4 गुणे 314 गुणे 314, 4 से कट जाए, काट दीजिए, 4 करने 4, 4 25 में 100, 25 का 100, 4 जीरो बच रहा है, 1 2 3 4 बराबर है हमारा 25 लिख के 4 जीरो गुणे 10 घाते माइनस 6 बटे 314 गुणे 314, 2 से काट दीजिए, 2 करने 2, 1 3 2 5 10, 2 7 14, इसको काटिए, 2 करने 2 दूना 4, 2 5 10, 3 जीरो और बचा, फिर 2 काट दिए, 2 करने 2, 1 3 2 5 2 7 14, इसको 2 से काटिए, 2 छंग 12, 2 दूना 4 1 5, 1 बचा, 2 5 10, 2 जीरो और बचा,
ए बराबर है हमारा 62520 गुणे 10 घाते माइनस 6 बटे 157 गुणे 157। 157 का 100 लिखे 62,500 गुणे 10 घाते माइनस 6। 157 में 157 से गुणा करेंगे 24,649 मिलेगा। 24,649 62,500 में 24,649 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा कितना आएगा 2.535 2.535 गुणे 10 घाते माइनस 6। ये रहा हमारा फायरेड है। तो इसके स्थान में माइक्रो लिख सकते हैं 10 घाते 6 के स्थान में। ये होगा, हाँ यहाँ निकटतम ले लेंगे 3 का 4 हो जाएगा। ये होगा हमारा कितना 2.54 गुणे 10 घाते माइनस 6 माइक्रो फायरेड। यहाँ म्यू लिख सकते हैं और फायरेड के स्थान पर एफ लिख सकते हैं। तो उत्तर हमारा हो जाएगा इस तरह से 2.54 गुणे 10 घाते माइनस 6 म्यू। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। एक रेडियो स्टेशन के दोलनी परिपथ का प्रेरकत्व 10 मिली हेनरी तथा धारिता 0.25 माइक्रोफारेड है। प्रतिरोध का प्रभाव नगण्य लेने के लिए प्रसारित तरंगों की आवृत्ति तथा तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। प्रकाश की चाल c बराबर 3.0 गुणे 10 घाते 8 मीटर प्रति सेकंड है। पाई का मान 3.14 लेना होगा। पाई का मान कितना लेना होगा 3.14। इसमें दिया है कि एक रेडियो स्टेशन के दोलनी परिपथ के लिए क्या होता है, दोलनी परिपथ के लिए होगा एक्सएल बराबर एक्सी। दोलनी परिपथ के लिए एक्सएल बराबर एक्सी। एक्सएल के स्थान लिख सकते हैं 1 ओमेगा एल और एक्सी का स्थान लिख सकते हैं 1 ओमेगा सी। ओमेगा क्रॉस गुणा कर दीजिए, तो क्रॉस गुणा करेंगे तो हो जाएगा या ओमेगा स्क्वायर, एल को इधर 1 क्या होगा एल सी होगा। तो ओमेगा बराबर क्या होगा या ओमेगा वर्ग पक्ष अंदर वर्गमूल ओमेगा बराबर होगा 1 एल सी। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। क्या होता है 2 पाई एफ या 2 पाई एफ इज इक्वल टू 1 का वर्गमूल 1 होगा। एल सी का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। ये फार्मूला हमारा बना है और हम सबका मान लिखेंगे। प्रश्न में दिया गया है प्रेरकत्व 10 मिली हेनरी है, तो एल बराबर है 10 मिली हेनरी। मिली हेनरी को हेनरी बनाने के लिए 1000 से भाग देंगे। 10/1000 हेनरी। 1 0 कट जाएगा 1/100 हेनरी। और क्या दिया गया इसमें दिया गया है धारिता सी का मान माइक्रोफारेड में। ए फारेड में होना चाहिए धारिता सी इक्वल टू 0.25 म्यू एफ।
0.25 गुणे 10 घाते -6। ये 2 दशमलव और हटाना चाहते हैं तो हो जाएगा 25.0। 100 का भाग 100 का भाग तो हो जाएगा 10 घाते -8 फैरेड। और क्या दिया गया है, धारिता C का मान C दिया गया है, प्रकाश की चाल C स्मॉल C होगा। ये स्मॉल C बराबर है 3.0 गुणे 10 घाते 8 मीटर प्रति सेकंड। इसमें क्या क्या निकालना है, 2 चीज निकालना है, एक आवृत्त एक और तरंग दैर्घ्य। तो सबसे पहले हम आवृत्त निकालेंगे। तो रखिए सबका मान, फार्मूला देखिए ऊपर हमने निकाला है, कितना निकाला है फार्मूला ऊपर हम जो ब्रैकेट बन के है क्या निकाले हैं कि 2 पाई F बराबर 1/√LC या F इज इक्वल टू है कितना हमारा 1/2 पाई √LC। वैल्यू रखिए सबकी, 1 पाई का मान कितना है 3.14, 2 गुणे 3.14 अंडर रूट एल का मान है 1/100 और सी का मान कितना निकाला गया है, सी का मान हमारा है 25 गुणे 10 घाते -8, 25 गुणे 10 घाते -8। ठीक, बराबर देखिए यहाँ 1/100 है, यहाँ घात बनेगा तो 8 2 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2.314 अंडर रूट 25 गुणे 10 पावर -10। घात का वर्गमूल आधा होता है, कितना होता है, घात का वर्गमूल आधा होगा, ये बराबर हो जाएगा हमारा 2 गुणे 3.14, 25 वर्गमूल 5 और 10 घाते 10 का वर्गमूल 10 घाते 5। ये बराबर होगा हमारा 1/2 गुणे 5 गुणे 3.14 गुणे 10 पावर -5, 5 दूनी 10 हो जाएगा 10 गुणे 3.14 गुणे 10 घाते -5। 10 के घात जुड़े 10 घाते 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3.14 गुणे 10 घाते -4। ऊपर जाएगा धन हो जाएगा 1 गुणे 10 घाते 4 बटे 3.14। अब ध्यान दीजिए 100 से गुणा नीचे, 100 से ऊपर, 100 गुणा क्या होगा नीचे होगा और 100 गुणा ऊपर हो जाएगा, तो हमारा होगा कितना 100 का ये कितना हो जाएगा, 1 लिख के 4 0 गुणे 100 ऊपर गुणा, चूंकि यहाँ 2 अंक है तो 100 से यहाँ गुणा कर दिए बटे 314 हो जाएगा, 0.20, 2 से काट दीजिए, 2 करने 2 3, 2 पंचे 10, 2 7 14, 2 पंचे 10 0, तो कितना हो जाएगा 5 लिख कर 5 0, कितना होगा 5 लिख करके 5 0 बटे 157। इसमें भाग देंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 5 लाख में 157 से भाग देंगे, आएगा हमारा 3184.71। ठीक है, तो इतना निकटतम लेंगे तो होगा 3184.7 मात्रक होता है इसका हर्ट्ज। ठीक है, एक उत्तर हमारा ये रहा एफ का आवृत्त का उत्तर बराबर 3184.7 हर्ट्ज। और दूसरा आंसर हमको लैम्डा निकालना है। हम जानते हैं कि v बराबर n लैम्डा होता है, यहाँ v वेग है,
लेकिन यहाँ प्रकाश की वेग c है। प्रकाश की वेग c बराबर से होता है v बराबर n लैम्डा होता है। लेकिन यहाँ v का काम प्रकाश का वेग कर रहा है, c कर रहा है, और n काम f कर रहा है, लैम्डा अपने स्थान पर है। ये शुरू में है, हाई स्कूल में है, v बराबर n लैम्डा होता है। v माने वेग, यहाँ प्रकाश का वेग है, n आवृत्त, ये फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा लैम्डा है। हमें लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा c बटे एफ। c का मान है 3 × 10⁸ और f का मान है 3184.7। यहाँ भी निकटतम लेंगे, क्या करेंगे, निकटतम मान लेंगे। तो निकटतम लेने के लिए करते क्या है, हम हमारा आंसर जो है वो 10⁻⁴ मीटर में आ रहा है, इसलिए 10⁻⁴ रोक कर 4 जीरो यहाँ बढ़ा देंगे। 3 1 2 3 4, क्योंकि आंसर में 10⁻⁴ आ रहा है। 10⁻⁴ बटे 3184.7। यहाँ देखिए हर में दशमलव नहीं होना चाहिए, इसलिए नीचे और ऊपर 10 से गुणा कर दे रहे हैं। जब ऊपर नीचे 10 का गुणा करेंगे, जो 3 के बार 4 जीरो था, 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो हो जाएगा। गुणे 10⁻⁴ बटे तो हो जाएगा 31,847। 31,847। इसमें जो है इतने में 31,847 भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 9.4200 गुणे 10⁻⁴। इसको कैंसिल कर रहे हैं, 2 अंक निकाल रहे हैं आंसर 9.42 गुणे 10⁻⁴ मीटर। उत्तर बराबर 9.42 गुणे 10⁻⁴ मीटर। ये तरंगदैर्घ्य का माना गया। एक ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात R बराबर NS बटे NP। परिणमन भारत में 5 है। यदि उसके प्राथमिक को 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा जोड़ दें तो द्वितीयक में प्राप्त वोल्टता क्या होगी। तो ये है एक फार्मूला है इसके लिए, पहले जो दिया उसको ले लेते हैं। सवाल नंबर आपका है हमारा ये 68 नंबर। देखिए सूत्र है, दिया क्या है पहले में, हमको दिया गया है R बराबर कितना है, R बराबर दिया गया है NS बटे NP बराबर 12.5 इतना दिया गया। NS है द्वितीय कुंडली में फेरम संख्या, NP है प्राथमिक कुंडली में फेरम संख्या। और एक सूत्र है, सूत्र इसमें दिया गया है, इसके प्राथमिक को 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है। प्राथमिक कुंडली की वोल्टता, प्राथमिक कुंडली की वोल्टता कितना है, उसको ईपी लिखते हैं। ईपी माने प्राइमरी, प्राइमरी माने प्राथमिक, ES है द्वितीयक सेकेंडरी। यहाँ ईपी का मान दिया गया है, ईपी इज इक्वल टू, ईपी क्या है, द्वितीय प्राथमिक कुंडली की वोल्टता। ये दिया गया है 220 वोल्ट। हमें द्वितीय कुंडली की वोल्टता निकालना है, ES निकालना है। ES बराबर क्वेश्चन मार्क। सूत्र है कि ES बटे EP बराबर NS बटे NP बराबर परिणमन अनुपात। तो R का मान दे दिया गया है यहाँ पर 12.5। ES का मान निकालना है, ES EP का मान कितना है 220, कितना है 220। R का मान है 12.5। हमको ES का मान निकालना है,
किसका मान निकालना है, ES का। तो ES बराबर होगा 12.5 गुणे 2200। तो 12.5 में 2002 से गुणा करेंगे तो आएगा हमारा आंसर कितना आएगा, 27,500। कितना आएगा, 00 आएगा। 27,500 का ही दाएं सैकड़ा हजार 10,000, 27,500। लेकिन एक अंक बाद हम लोग यहाँ लगा देंगे, हम एक कट जाएगा, तब कितना आएगा 2,750 वोल्ट। उत्तर है हमारा 2,750 वोल्ट। अड़सठ नंबर देखिए, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक व द्वितीयक फेरों की संख्याएं 100 व 400 हैं। यदि प्राथमिक में 120 वोल्ट प्रत्यावर्ती विभवांतर लगाया जाए तो ज्ञात कीजिए परिणाम अनुपात। और दूसरा रोमन है द्वितीयक में उत्पन्न वोल्टता। इसमें दिया क्या गया, सब लिखेंगे। दिया गया है प्राथमिक व द्वितीयक कुंडली में फेरों, प्राथमिक फेरों की संख्या को हम लिखते हैं NP। NP का मान दिया गया है 100 फेरे। कितना है, 100 फेरा दिया गया है, 100 फेरा। और NS का मान कितना दिया गया है, 400 फेरा। और क्या दिया गया है, प्राथमिक में वोल्टता अर्थात EP का मान, EP का मान दिया गया है 120 वोल्ट। EP इक्वल टू 120 वोल्ट। हमें निकालना क्या है, रोमन फर्स्ट है परिणाम अनुपात। सबसे पहले हम रोमन फर्स्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, रोमन फर्स्ट परिणाम अनुपात। R का मान क्वेश्चन मार्क। सूत्र होता है हमारा कि ES बटे EP बराबर NS बटे NP बराबर R। तो हमें जरूरत क्या है, हमको NS मालूम है और NP मालूम है, R बड़े आराम से, इतने फार्मूले से बड़े आराम से हमारा सवाल हल हो जाएगा। तो NS का मान रखते हैं 400 या R इक्वल टू NS बटे NP। NS का मान है कितना, 400 और NP का मान है 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 4। उत्तर आपका परिणाम अनुपात 4। इसका कोई अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। उत्तर बराबर 4। अब चलिए रोमन 2 देखिए। रोमन 2 में हमारा होगा रोमन 2 परिणाम अनुपात 4 निकल आया है। कितना निकला है, 4। तो हम फार्मूला प्रयोग करते हैं क्या कि ES बटे EP बराबर R। क्योंकि R का मान निकल आया है 4, हम 120 से फेरों से उसमें भी निकल आएगा। 100 बटे 400 से उससे कोई मतलब नहीं होगा। ES निकालना है और EP का मान है कितना, EP का मान 120 वोल्ट बराबर 4 या ES इज इक्वल टू 120 गुणे 4 बर चौक 48 वोल्ट। उत्तर बराबर ES का मान कितना निकला, 480 वोल्ट।